ओके। हेलो डियर लर्नर्स, ग्रीटिंग्स विद द डे। आज पहला दिन है आपके हिंदी हैंडराइटिंग के कोर्स का और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने इंग्लिश की हैंडराइटिंग पूरी कर ली होगी। उसके बिना आप इस हैंडराइटिंग पे नहीं आए होंगे। हम ये क्यों बोल रहे हैं आपसे, उसका कारण है, देखिए इंग्लिश हैंडराइटिंग में टोटल कितने स्ट्रोक्स होते हैं जो आपने सीखे 18, और हिंदी हैंडराइटिंग में कितने होते हैं 38, और ये सारे 18 कॉमन होते हैं। प्लस क्या कॉमन होता है, इंस्ट्रक्शंस, और क्या कॉमन होता है, पेन मूवमेंट, होल्डिंग। इंग्लिश कोर्स में आप ये सब चीजें सीख चुके हैं, और इससे बड़ी जो चीजें सीखी है आपने क्या, वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को सीखा है। अगर आपने हैंडराइटिंग सही कर ली है तो फिर आपको ये पता है कि हैंडराइटिंग केवल 2 ही केस में ठीक होगी, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा मैंने बोला है, अदरवाइज हैंडराइटिंग ठीक नहीं होगी। और आपको एक बात पता चली है कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे बेसिक ठीक नहीं है तो हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो सकती। यही 2 हमारे स्तंभ है इस हिंदी हैंडराइटिंग के भी। क्या? पहला कि आप मुझे फॉलो करेंगे, और दूसरा आप बेसिक्स पे काम करेंगे। अगर आपने ये किया तो हैंडराइटिंग अच्छी होनी ही होनी है हिंदी के भी। तो कहां से बात शुरू करते हैं, बेसिक से। अब जैसे इंग्लिश हैंडराइटिंग में कुछ ग्रुप्स थे, कुछ फैमिलीज थी, वैसे हिंदी हैंडराइटिंग में भी कुछ ग्रुप्स और फैमिलीज हैं। आइए शुरू करते हैं पहले बेसिक से। हिंदी हैंडराइटिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, मिरर इमेजिंग। आपने मिरर देखा है? ऐसा होता है मिरर। मान लीजिए मिरर के सामने ये खड़ा हुआ है, ये एक पर्सन है। मिरर में ये ऐसा ही दिखेगा कि इससे अलग दिखेगा? ऐसा ही तो दिखेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये है इतना मोटा और मिरर में ये इतना मोटा दिख जाए, ऐसा तो दिखेगा नहीं ना। इसको बोलते हैं मिरर इमेजिंग। जैसा इधर वैसा इधर। हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए आज समझते हैं कि मिरर इमेजिंग कहाँ यूज होगी और कैसे हमको करना है। मटेरियल क्या चाहिए? अगेन 5 लाइन की नोटबुक है कि नहीं है, एक जेल पेन, पेंसिल और एक हिंदी की नोटबुक, करेक्ट, ताकि हम पैरेलल हिंदी पे भी काम करते रहें। जैसे ये हिंदी की नोटबुक है, करेक्ट, ओके। पहले हम 5 लाइन से चलेंगे और सेम चीज हम लोग हिंदी की नोटबुक में भी हैंड इन हैंड करते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कुछ बेसिक्स हम आपको बता रहे हैं। जब तक ये बेसिक्स आप पूरे न कर लें तब तक आप आगे नहीं बढ़े, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, डे 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में ध्यान रखिए, अगर आपने ये स्लैंट नहीं बनाया होता तो आप इंग्लिश हैंडराइटिंग सही कर पाते? नहीं सही कर पाते। जैसे ये इंग्लिश हैंडराइटिंग में स्लैंट जरूरी था, वैसा ही यहां पर ये मिरर इमेजिंग जरूरी है। आइए समझते हैं इसको। अभी सबसे पहले क्या बनाना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बनाना सीखना है टी। कैसा टी? एक ये लाइन, इसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये टी नहीं आता तो आप इंग्लिश की, हिंदी की हैंडराइटिंग सही नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ इस टी से ही बन रहा है ना, इस टी से सब कुछ। अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं है तो बात बनेगी क्या? ये लाइन स्ट्रेट नहीं है तो बात बनेगी क्या? हमको क्या करना है, इस टी की प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार? कम से कम 300 टाइम्स, मिनिमम 300 टाइम्स इस टी की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम ये टी नहीं बना पाते तो हम आगे नहीं बढ़े, वही अच्छा है। और टी की प्रैक्टिस कहाँ करनी है? क्या केवल इसमें ही करनी है या फिर हमें हिंदी हैंडराइटिंग में भी करनी है? करेक्ट, हमको उसको तुरंत हिंदी हैंडराइटिंग में भी करनी है। तो जैसे हम यहाँ काम करेंगे, इमीडिएटली हम टी यहाँ भी बनाएंगे, ठीक है। हम 300 टाइम्स वहां टी बनाएं और 300 टाइम्स यहां टी बनाएं। अब ये वीडियो को नेटफ्लिक्स की तरह मत देखिएगा। जब तक टी ना बना लीजिए तब तक इस वीडियो को आगे देखिए ही नहीं, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन आप मेरी बात मानोगे नहीं, मुझे पता है। हालांकि मान भी सकते हो कि आपको पता चल गया इंग्लिश की हैंडराइटिंग में कि क्या करेंगे तो ज्यादा अच्छी सही होगी। तो ऐसे टी बनाते रहना है, राइट। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करनी है,
देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सेंटर पॉइंट से बिल्कुल छोटे से ऊपर एक डॉट रखना है, एक यहां पर डॉट रखना है। सेंटर पॉइंट से बहुत थोड़ा सा ऊपर, देखिए ये सेंटर जूम कर दिया मैंने, जूम कर देखिए, एक यहां पर और एक यहां पर, देखिए। अब ये वाले डॉट कहां है? इन दोनों लाइन के सेंटर पॉइंट से नीचे है। देखिए इन दोनों लाइन के बीच में सेंटर पॉइंट रखिए, तो यहां पर है ये डॉट, देख रहे हैं आप? ये डॉट कहां पर है? यहां पर। ये डॉट कहां है? यहां है। और एक डॉट कहां है? यहां है। ये 4 डॉट रख लेंगे ना, रख लेंगे डॉट। कैसे रखेंगे फिर? देखिए इसके बीच में एक डॉट रखना है, इसके बीच में एक डॉट रखना है, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर एक डॉट रखना है, यहां थोड़ा सा ऊपर एक डॉट रखना है। करेक्ट? ठीक है, दिख रहा है मुझको? सही है, ओके। अब मुझे क्या करना है? इस डॉट को मिला देना है। फिर देखिए इससे हल्का से ऊपर डॉट, इससे हल्का से नीचे डॉट, एक डॉट यहां सेंटर पे, एक डॉट यहां सेंटर पे। ये क्या बना? सी जैसा कुछ फिगर बना। अब सी है नहीं, इस बात इसके बहस में नहीं जाएंगे। सी जैसा कुछ फिगर है कि नहीं है? है ना, सी जैसा कुछ फिगर। करेक्ट। सेम चीज यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे। बना? अब जरा लाइन ड्रॉ करके देखिए, मान लीजिए ये मिरर है, तो क्या दोनों जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? करेक्ट। अब हम जल्दी बनाना चाहेंगे तो हम तो बना ही लेंगे जल्दी, फास्ट। देखिए मैंने तो फास्ट एक जैसा बना लिया, आप एक जैसा नहीं बना पाएंगे, बनाइए, नहीं बना पाएंगे, राइट। सो क्या करना है आपको? टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा, टेक्निकल पॉइंट को समझेंगे तभी बात बनेगी। मुझे पॉइंट यहां पर रखना है, ऊपर कितना ले जाना है? इतना। नीचे कितना लाना है? यहां खत्म कहां करना है? यहां। ये सी मुझे चाहिए। करेक्ट। फिर यहां पर रखिए, यहां लाइए, मिलाइए। क्या सेम बना कि नहीं बना? देखिए डिट्टो बना कि नहीं बना? सो मुझको कब तक प्रैक्टिस करनी है? जब तक मैं ये मिरर इमेजिंग में डिट्टो नहीं बनाने लग जाऊं। करेक्ट। सो दिस इज डे 1। डे 1 में हमने क्या सीखा? डे 1 में पहले हमने सीखा कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। डे 1 में हमने सीखा कि हमको बेसिक्स पे काम करना है। हमने टी बनाना सीखा और ये मिरर इमेजिंग सीखी। ये है पार्ट 1 ऑफ डे 1। क्या है? पार्ट 1 ऑफ डे 1। अब इसके वीडियोस आपको इंग्लिश वाले से थोड़े छोटे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हमारे आपके बीच में कॉन्टिन्यूटी बन चुकी है। आपको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मुझे पता है आप कैसे पढ़ते हैं। सो मुझको ये बनाना है और मुझको ये बनाना है। आप समझ लीजिए। अगर मैं डायरेक्ट बताता तो आप नहीं समझते, पॉइंट से बताया तो आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को एक बार फिर घुमा के देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। जब तक आप इसको नहीं बनाने लग जाएं, इसको नहीं बनाने लग जाएं, डे 1 का पार्ट 2 आप मत देखें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।